पार्टी नेतृत्व ने 2 दिन की मेरी जिम्मेवारी सरसा लोकसभा में भाई अशोक तंवर जी के पक्ष में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में जिम्मेवारी तय की थी। आज सुबह से लेकर कल देर रात तक मेरे कार्यक्रम सरसा लोकसभा में रहेंगे। अभी सुबह से पहला गांव ढाणी संता सिंह, उसके बाद एलनाबाद का वार्ड नंबर 2 और एलनाबाद का ही नीमला गांव में अभी तक मैं कार्यक्रम करके अब रानिया के बीजेपी कार्यालय के अंदर ये सैकड़ों की तादाद में पहुंचे हुए कार्यकर्ताओं से मैंने अपनी बात रखी है। इसके बाद हमारे कई आगामी कार्यक्रम आज शाम 5 बजे तक यहीं पे हैं और 5 बजे के बाद मेरे कार्यक्रम सरसा में रहेंगे और कल पूरा दिन फतेहाबाद और नरवाना के अंदर मैं भाई अशोक तंवर जी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। और आप सभी के माध्यम से मैं जागरूक मतदाता, हमारे देवतुल्य मतदाता, इस देश का भाग्य लिखने वाले मतदाता भाइयों और बहनों से मैं अपील करता हूं कि देश की उन्नति और तरक्की के लिए जिन्होंने आतंकवाद से छुटकारा दिलाया, जिन्होंने लंबी लंबी लाइनों में लगने से गरीब आदमी की जान बचाई, जिन्होंने 24 घंटे बिजली देने का काम किया, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए 2047 के अंदर विकसित भारत बने, इस योजना के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाई अशोक तंवर जी और भारतीय जनता पार्टी के 10 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विजयी हो। इस सपने को लेकर हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली, चौक-चौबारे और चौराहे में जाकर मतदाता साथियों से हम वोट की अपील कर रहे हैं। और जिस प्रकार का समर्थन और प्यार लोगों का मिल रहा है, अवश्य ही हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर हम मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। हमारी शैलजा कहती है कि 400 पार का नारा एक जुमला है। वो तो पिछली बारी भी कह रहे थे, 40 पे भी नहीं पहुंचे और अब की भविष्यवाणी करके जा रहा हूं वो 40 अब भी नहीं टपेंगे। और स्वयं शैलजा को 4 तारीख को इंटरव्यू लेना शैलजा जी का, और ना इंटरव्यू दे तो फिर हम बताएंगे। ये खाम खा के ख्यालों में घूम रहे हैं, इस प्रकार का इनका जूतम प्रचार हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा सारी ताकत लगाए बैठा है कि जो लोग कोई कांग्रेस से और टिकट लेके ना आ सके, यू गलती से लिया है, इसका इलाज आपने बताओ कर देगा। अब दीपेंद्र हुड्डा का इलाज करने में सारे लग रहे हैं और कहीं कांग्रेस की कोई गिनती नहीं है। शैलजा जी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस सोच को लेकर बनेगा, जिस सोच और विचार को लेकर चली है। शैलजा जी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक कार्य गिना देगी बेटियों के लिए उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर जो काम उनका कार्यकाल में रहा हो। आज बेटियों के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। घर में नलके के अंदर जल, टुंटी के शुद्ध जल रसोई तक पहुंचाने का काम तो मोदी जी ने किया। 24 घंटे लाइट घर में न होने से सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती थी? महिलाओं को होती थी। जनधन खाते किसने खोले? मोदी जी ने खोले। बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित किसने की? योगी जी ने की, मनोहर लाल जी ने की। इनके राज के अंदर तो बेटियों को तंदूरों में जलाया जाता था। किस मुंह से शैलजा जी कह रही है कि 400 का आंकड़ा जुमला है? जुमले तो इन लोगों ने पैदा किए। सबसे ज्यादा समस्याएं देश के अंदर पैदा करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। और उस कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता जो अपने आप को प्रतिनिधित्व हरियाणा का बताती है, वो भी उतने ही दोषी है। जब बेटियों को गैस सिलेंडर नहीं मिलते थे उसको वो पाप की भागीदार शैलजा भी है। जब बेटियों को कोख में मारा जाता था उसकी पाप की भागीदारी भी शैलजा है, क्योंकि वो सरकार के अंदर वजीर थी। सर बीजेपी का समर्थन देके विरोधी घबराया हुआ है, कितने ना कितने घबराया हुआ नहीं, वो अपने कुकर्मों से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को घबराने के लिए नहीं कह रही। भारतीय जनता पार्टी तो दिन रात बूथ कमेटी से लेके, पन्ना प्रमुख से लेके, शक्ति केंद्र से लेकर, हमारे मंडल की टीम से लेके, मोर्चों प्रकोष्ठों की टीम से लेकर जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। एक एक विषय को लेकर जा रहे हैं। कितने लोगों ने आपको खुद का, मुझे पता भी नहीं है कि ओट्टू का सरपंच ये बोल रहा है कि बेदी जी के पास गए थे, मुझे तो याद भी नहीं है। परंतु मैं कोई वहां पे सरसा का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, परंतु हरियाणा सरकार में वजीर था। मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि यदि हरियाणा के टेल के किसी गांव का आदमी आया, कोई समस्या को लेकर आया, उसकी समस्या का निदान के पहले तो क्षेत्र को देख देख के समस्या पैदा की जाती थी। भिवानी का मुख्यमंत्री बन गया, सरसा के लिए समस्या। हिसार का मुख्यमंत्री बन गया, भिवानी के लिए समस्या। रोहतक का मुख्यमंत्री बन गया, भिवानी, सरसा और हिसार के लिए समस्या। ये लोग तो समस्या पैदा किया करते थे। मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के 6768 गांव के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक मतदाता को जाति धर्म बिना देखे, लिंग भेदभाव बिना किए प्रत्येक व्यक्ति का हमने समस्याओं को समाधान करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यही मोदी जी का सपना है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मतदाता, कभी नहीं कहा। वो बोलते हैं मेरे 145 करोड़ बहनों और भाइयों।
क्या ऊपर से भी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वगैरह शिक्षा में कोई संभवतः सारी है। अभी 18 तारीख की तो अम्बाला की होगी है और मोदी जी अवश्य है सरसा या हिसार के अंदर बड़ी रैली करने के लिए। कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं अभी शैलजा जी के आने से विरोधियों के पसीने छूट गए, उस पर क्या बोलते? क्यों तो उठ डालेंगे, छूटोगे पसीने, हम लगता ना पसीने आएगा तो ना छूटे करते, हम तो पसीने देने वाले हैं। और मैं आपको आखिरी बात कह के जा रहा हूँ भाई, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बारी जनता जनार्दन ने, किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने टेस्ट देख लिया, वो टेस्ट भूलना नहीं। चाहे गुजरात है, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, चाहे यूपी है, चाहे राजस्थान है, चाहे हिमाचल है, और वही आज 10 साल से बीजेपी का टेस्ट लोगों को भागया और तीसरी बार आपकी भीड़ और समर्थन को देखते हुए विपक्ष कहीं कहीं घबराया हुआ है, उस पर क्या बोलते? उनके, मैं कह तो रहा हूं ना, अपनी करनियों से घबराए हुए। जब समय मिला उनको, उस समय तो भाई भतीजावाद, इलाकावाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, मेरे आसपास के लोग, उस समय तो लोगों की सुध नहीं ली। आज वो ये चाहते हैं कि अब ऐसे लोग वोट दे दे। भाई वोट कोई टंडी में तो नहीं दरी, वोट लेने के लिए तो पसीना बहाना पड़ता है, खून के कतरे कतरे बहाने पड़ते हैं। वो काम केवल भारतीय जनता पार्टी की टीम कर सकती है।